लव मैरिज ने मेरी इस बहन की ज़िंदगी तबाह कर दी। कहता था मुझे घर से निकल जा, मेरा बेटा नहीं है। मैंने बोला आपका ही बेटा। कहता नहीं नहीं, तुम घर से निकल जाओ, अपने बेटे की बाजू पकड़ो तो निकल जाओ घर से। उससे मैंने शादी की है। वो मेरे बेटे को अच्छा नहीं समझता, मारता था, पीटता था बहुत ज़्यादा। ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਕੰਨ ਫੜਾ के। तो मैं घर गई थी एक दफ़ा, तो उसने नहीं रखा था। मेरे चाचू ने कहता था आप जाओ, जिधर आपने शादी की है ना उधर ही रहो जाके। सर्दी में ना कपड़े इसके उतार के ना इसको ठंडे पानी से नहलाएगा, नहला के फिर इससे पैंप पे ना लित्तर मारेगा। बहुत तरले पाया, बहुत मिन्नत की, लेकिन उसने इसके निशान भी दिखाया है। ये देखो इसको कितना पीटा है। लव मैरिज ने मेरी इस बहन की ज़िंदगी तबाह कर दी। अकेली है, हवा की बेटी, ना तो माँ का साया ना बाप का साया ना कोई रिश्तेदार। अगर रिश्तेदार खबीस है भी तो वो भी गलत काम के लिए मजबूर करते हैं कि जाओ गलत काम करोगी तो हमारे साथ रहोगी, नहीं करोगी तो निकल जाओ, ये दरवाज़ा है। पहली शादी हुई, उससे बेटा पैदा हुआ, उसने भी छोड़ दिया खामन ने, वो भी पसंद की शादी थी। दूसरे के साथ पसंद की शादी हुई, उसने भी छोड़ दिया। अब ये अकेली रहती है बेचारी, दर दर की ठोकरें खा रही है, सड़कों पे घूम रही है। बहन क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मैंने लव मैरिज शादी की थी पहली। ठीक है, तो उसमें बेटा पैदा हुआ था। ठीक है। तो वो कहता था मुझे घर से निकल जा, मेरा बेटा नहीं है। मैंने बोला आपका ही बेटा। कहता नहीं नहीं, तुम घर से निकल जाओ, अपने बेटे की बाजू पकड़ो तो निकल जाओ घर से। मामू पास आई मैं, वो मुझे कहता था आप गलत काम करो, अपने काम करके मुझे देना है तो इधर रहना है। मामू कहता था, सगा मामू है। हाँ, सका मामू मेरा कहता। गलत काम करोगे तो मेरे पास रहोगे। हाँ, गलत काम करोगे तो मेरे पास रहोगे आप, अगर नहीं करोगी तो ये दरवाज़ा पे आप चली जाए, जिधर जाना, अपनी बेटे की बाजू पकड़ के चली जाए। तो मैं घर से उधर निकल के आई हूँ। तो मैंने दूसरी शादी की है। तो दूसरी शादी की, वो भी पसंद की शादी? हाँ, वो भी मेरी पसंद की शादी थी। अच्छा। तो उससे मैंने शादी की है। वो मेरे बेटे को अच्छा नहीं समझता, मारता था, पीटता था बहुत ज़्यादा जुल्म। जब तुमने पसंद की शादी दूसरी की, तुम्हारे पास बेटा था, तुमने ये नहीं कहा था कि मेरे बेटे को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे? मैंने बोला था मेरे बेटे को प्यार देना, बाप वाला साया ऊपर लगना। कहता था ठीक है। अच्छा। तो मैंने शादी कर ली उसे। तो बाद में ना जब मैंने 2 महीने गुजरे थे बाद में, तो इससे बहुत जुल्म करता था, बहुत मारता था। अगर दुकान पे भेजता तो थोड़ी सी बच्चा लेट हो जाता था ना, बहुत जुल्म करता था पैंपों के साथ। अच्छा। हाँ, इस पे तशद्दुद करता था, इसको मारता रहता था। हाँ, काचू फाड़ लेता था, इससे डराता था, कहता मैं तुझे मार दूंगा। अच्छा। तुम्हारी मम्मा को भी मार दूंगा, अगर तुसी ना घर से निकलो तो मैं बहुत ज़्यादा मारूंगा आपको, काचू भी मारूंगा। अच्छा। तो हम डर के मारे घर से निकल के आके इधर बैठ गए। तो मुझे ये नहीं पता मैंने क्या करूँ क्या ना करूँ, मुझे कोई पता नहीं। उसको भी छोड़ दिया, उसने भी घर से निकाल दिया? हाँ, उसने भी मुझे घर से निकाल दिया, डरावा दे के ना उसने भी घर से निकाल। अम्मी अबू किधर है? अम्मी अबू मेरा फौत हो गया। कोई भी नहीं है? नहीं, अब मेरा कोई भी नहीं है। बहन भाई भी नहीं है कोई? नहीं, मैं अकेली बेटी हूँ माँ प्यो की। रिश्तेदार, चाचू, पुप्पो? चाचू भी हैं, पुप्पो भी हैं, हाँ। लेकिन उधर मैं जाती हूँ। मैंने जब दूसरे मियाँ ने मुझे घर से निकाल, मैंने शादी कर ली, हाँ। तो मैं घर गई थी एक दफ़ा, तो उसने नहीं रखा था। मेरे चाचू ने कहता था आप जाओ, जिधर आपने शादी की है ना उधर ही रहो जाके। जिधर शादी की उधर रहो? हाँ, वो मेरे ये नहीं कहा कि छोड़ दिया, निकाल दिया उन्होंने? हाँ। मेरा कोई नहीं है? नहीं, अब मेरा कोई भी नहीं है, उसने घर से निकाल दिया मेरे दूसरे मियाँ ने। अब क्या करोगी, कहाँ जाओ? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैंने कहाँ जाना है। बेटा कितने साल का है? बेटा 7 साल का है। बेटा पापा किधर है? ਪਾਪਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਕੰਨ ਫੜਾ के। और भी बच्चे हैं? हाँ, उसके 2 बेटे हैं, उसकी भी दूसरी शादी हुई है। अच्छा। उसकी ना बेगम फौत हो गई। अच्छा, उसकी भी दूसरी शादी? हाँ, उसकी भी दूसरी शादी थी, उसकी बेगम ना फौत हो गई थी। उसको भी मारता है, अपने बच्चों को भी मारता है? इतना नहीं मारता उसको, बस 1-2 चपेटे लगा लेता है, लेकिन इसके ऊपर तो उसने बहुत ही जुल्म किया है। उसके अपने बच्चे थे ना, इसलिए वो जुल्म नहीं करता था इतना। आपको भी मारता था? हाँ जी। क्या कहता है? उड़ता है फाड़ के पैंपा ना मुर्गा बना के। मुर्गा बना के मारता था? क्यों मारता कपड़े था? सारे ना सर्दी में ना, तो कपड़े इसके उतार के ना इसको ठंडे पानी से नहलाएगा, नहला के फिर इससे पैंप पे ना लित्तर मारेगा, पैंप के साथ इसको बहुत पीटेगा। ओए, ओए, ओए। इतनी ऐसे करता था?
हाँ जी। बेटा क्या कहना चाहते हो, क्या होना चाहिए? हैं, किधर जाओगे अब, किधर सोओगे? कोई जगह नहीं है, नहीं। घर निकाल दिया है? हाँ जी। क्या कह रहा था पापा? कह रहा था निकल जाओ अपने घर, अब मैं नहीं रखना थानू। कपड़े कुपड़े किधर है? कपड़े उधर ही है, घर है। कपड़े नहीं दिए उसने, कुछ भी नहीं दिया? नहीं कुछ भी नहीं दिया उसने। ऐसे कहता ही? जिधर जाओगी ना उधर से ही पहनना कपड़े भी जूते भी। तो मैंने बोला ठीक है, मैं उधर से पुलिस के पास गई हो? हाँ पुलिस के पास भी गए, सब्जादार थाने में। अच्छा। तो पुलिस क्या कहती है? पुलिस कोई मदद नहीं करती है। पुलिस ने कोई मदद? नहीं। ये नतीजा निकलता है जब लव मैरिज करते हैं। यकीन माने, जब किसी भी बेटी पे माँ बाप का साया ना हो या बहन भाई का साया ना हो, तो वो बेचारी हवा की बेटी रुल रुल के मरती है, सड़कों पे जलील होती है। जैसे कि ये मेरी बहन अब अपने बच्चे के साथ सड़कों पे जलील हो रही है, ख्वार हो रही है। खामन ने घर से निकाल दिया, वो भी पसंद की शादी थी, लेकिन अब इसका सहारा कोई नहीं है। इसलिए इसी कपड़ों में गंदी हालत में बच्चे के पाँव देखें, यकीन माने वो कौन सा खबीस बाप था, जल्लाद था, जिसने इस छोटे से जान को जो है ना निकाल दिया, ख़ुद से दूर कर दिया और कहने लगा कि तुम मेरा खून ही नहीं, ये मेरा खून ही नहीं है। क्या मज़े की खातिर उसने शादी की, चंद मज़े लिए और फिर छोड़ दिया? क्या इंसानियत ख़त्म हो गई है? सिर्फ अहमानियत रह गई है इनमें। और पुलिस की देख ले, पुलिस का काम देख ले आप, यानी कि पुलिस बेसहारा लोगों की मदद करनी चाहिए। इन जैसे बहनों की तो मदद करनी चाहिए, क्योंकि इनके पास कोई रास्ता नहीं है। और ये जो आंसू निकल रहे हैं, ये आंसू बता रहे हैं कि ये अकेली है, इसका कोई सहारा नहीं है। पुलिस को चाहिए था कम से कम इसका साथ देते और इसके खबीस खामन को थाने में घसीटते, उसको मुर्गा बनाते और उस खबीस को कहते कि इसको अपने साथ ही रखना, नहीं तो हवालात में बंद कर दें तुम। लेकिन पुलिस ने साथ नहीं दिया इसका। पुलिस ने क्या कहा बहन आपको? पुलिस ने ये कहा मैं तुम्हारी मदद नहीं करनी। नहीं कर सकते। आप बीबी जिधर से आई हो ना उधर ही चली जाओ आप। तो पुलिस वाले मैंने बहुत तरले पाया, बहुत मिन्नत की, लेकिन उसने इसका निशान भी दिखाया है। ये देखो इसको कितना पीटा है। अभी निशान है इसके? नहीं अभी तो नहीं है, अभी मिट गया निशान। उस टाइम मारा है, पीटा है, फिर भी पुलिस ने कुछ नहीं किया? नहीं फिर भी उसको कुछ नहीं किया। कई पैसे पूसे तो नहीं दे दिए उन्होंने? हाँ पैसे देते थे जाके, मेरा मियाँ, मुझे नहीं पता, थाने में होते थे वो, तो उधर जाके पैसे देते थे मेरा। शर्म आनी चाहिए हमारी ऐसी पुलिस को, यकीन माने, जो इस तरह के काम करते हैं। बजाय इनका साथ देने के, इनका साथ ना दिया और इसके खामन का साथ दिया। जो खबीस इंसान ने क्या किया कि अपने बेटे को और अपनी बेटी जो बीवी है जो है उसको निकाल दिया। बेटा क्या होना चाहिए अब? हैं? घर नहीं सानू लभ रहा, साडे घर हैगा सी, ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ उसमें, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ अब ਕਿਰਾਇਆ। नाज़रीन आप ही बताइएगा क्या हो सकता है। बहन अब क्या करोगी, किधर जाओगी? कोई रास्ता नहीं है, कोई सहारा नहीं कोई रास्ता नहीं है। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही मैं किधर जाऊँ किधर ना जाऊँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। छोटा सा बच्चा है मेरे साथ, अल्लाह न करे इससे को पकड़ के ले जाए, इसका को गवाह कर ले, मुझे कर ले। मुझे हमारे लिए तो यही सब कुछ है हाँ यही है बस सब कुछ मेरा। कि गोग से निकाला हुआ है ना, तो यही है कि तुम्हारा बेटा है। उस खबीस ने तो कह दिया कि मेरा खून ही नहीं है। मेरा तो बेटा, मैं तो अपने इसको साथ ही रखूँगी, इसका ख्याल रखूँगी, जब बड़ा होएगा फिर देखी जाएगी। यकीन माने कुछ नहीं कह सकते, मेरे पास इस टाइम कोई अल्फाज नहीं है, क्योंकि दिल खून के आंसू अंदर से रो रहा है। मेरे पास अभी इस टाइम कोई अल्फाज नहीं है। ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। अल्लाह हाफ़िज़।